हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि मैं जुलाई का करेंट अफेयर जो मंथली करेंट अफेयर है वो लेके आई हूँ। बट ये जो करेंट अफेयर जुलाई वाला होगा वो एमसीक्यू में है, लेकिन इसके पहले का भी मैं हर मंथ का जो करेंट अफेयर है वो मैंने अपलोड किया है। तो आपको मेरे जो यूट्यूब चैनल है जियो एजुकेशन गुरु, उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। तो मंथली करेंट अफेयर को आप ज़रूर देखें, क्योंकि आप जानते हो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में भी करंट अफेयर से क्वेश्चन हर साल रहता है, तो केवीएस में भी करंट अफेयर रहता है। तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब में करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ आप जो मंथली करंट अफेयर है उसको ज़रूर देखें। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू गाइस। तो सबसे पहले चर्चित व्यक्ति देखेंगे। हाल ही में किसे लोक लेखा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो संतोष कुमार जो हैं उनको लोक लेखा समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस भारतीय पर्वतारोही ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रवेश किया? तो सत्यरूप सिद्धार्थ जो है सत्यरूप सिद्धार्थ, उन्होंने लिम्का बुक ऑफ अवार्ड में प्रवेश किया। हाल ही में मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो चौथी बार लिए हैं। आर गांधी और अनंत गोपाल कृष्णन को किस निजी क्षेत्र के बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यस बैंक। दिग्गज निर्देशक मीनाक्षी सुंदरम रामास्वामी विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित थे? तो वे तमिलनाडु से संबंधित थे। इकबाल सिंह बैंस हाल ही में किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए? मध्य प्रदेश के। जो इकबाल सिंह बैंस थे ना, वो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में तेलंगाना ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे ने कार्यभार संभाला? तो के रंगा राव ने संभाला। हाल ही में किसे वॉलमार्ट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो समीर अग्रवाल जो है उनको किया गया है। वयोवृद्ध फोटोग्राफर नेमाई घोष का हाल में निधन हो गया। उन्हें किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हो शुंग सांग को हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? किया मोटर्स के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में लोक गायिका और अभिनेत्री परवई मुनियामा का निधन हो गया। वह किस राज्य से संबंधित थी? तो वह तमिलनाडु से संबंधित है। हाल ही में भारतीय इंफ्राटेल के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डीएस रावत को नियुक्त किया गया है। हाल ही में छम्ब निगम के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक कुमार को किया गया है। आलोक कुमार को जो है छम्ब निगम के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में सुंदरम होम फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? तो लक्ष्मी नारायणम दुरीस्वामी। नेक्स्ट देखिए, इसमें 2 टोनी पुरस्कार और 1 गोल्डन ग्लोब जीतने वाले अमेरिकी अभिनेता ब्रायन केन्ही का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब देखिए, ग्रेगरी मार्गुलिस को एवेल पुरस्कार के लिए चुना गया। एवेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एवेल पुरस्कार। नेक्स्ट है, विश्व फिल्म पर्यटन में उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTC पर्यटन प्रभाव पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो जोया अख्तर ने जीता। डब्ल्यू नोवेल ए प्रेयर फॉर ट्रेवल्स के लिए 2020 पेन हेमिंगवे अवार्ड का विजेता कौन है? तो रुचिका तोमर हैं। हाल ही में किसने नॉन फिक्शनल में द हिंदू प्राइज 2019 जीता है? तो शांतनु दास, जो शांतनु दास हैं उन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रिकेट चॉइस फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जोया अख्तर ने जीता। हाल ही में किस फिल्म ने क्रिकेट चॉइस फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो गली बॉय। क्रिकेट्स चॉइस फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? रणवीर सिंह ने। योजनाएं एवं लॉन्च। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने
कोविड-19 और इसके प्रभावों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की। तो जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वित्त मंत्री द्वारा कितने फंड की घोषणा की गई? 1.70 लाख करोड़। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T योजना की घोषणा की, जिसमें परीक्षण, अनुरेखण, टीम वर्क, उपचार और ट्रैकिंग शामिल है? तो दिल्ली जो है। नेक्स्ट है केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र ने हाल में किस राज्य में एक दरवाजा वितरण योजना शुरू की? तो केरल सरकार ने की है दरवाजा वितरण योजना जो है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए PMKSY के तहत सूक्ष्म सिंचाई कवरेज में टॉप किया है? तो जो तमिलनाडु है उसने किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों के उपचार में लगे सभी लोगों के लिए 50 लाख रुपये बीमा कवर घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार के अखिल भारतीय कृषि व्यापार पोर्टल ENAM ने 14 अप्रैल 2020 को लागू होने के कितने साल पूरे किए? 4 साल पूरे किए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिकों की खाद्य जरूरतों के लिए अन्नपूर्णा आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। राष्ट्रीय एवं राज्य हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों को 1 महीने का मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो गरीबों को 1 मंथ के लिए जो है मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। हाल ही में किसने मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशंस नामक पुस्तक जारी की है? तो तवलीन सिंह ने किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने माई गॉड कोरोना हेल्प डेस्क लॉन्च किया। यह किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है? तो ये व्हाट्सएप पे उपलब्ध है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस टसर गन पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बन गई? तो जो गुजरात पुलिस है वो बन गई है। नेक्स्ट, हाल ही में मिसिंग इन एक्शन द प्रिंसिपल हु नेवर नेम बैक शीर्षक के एक पुस्तक लॉन्च की। कौन किया था? चंद्रसूता डोगरा। तो जो चंद्रसूता डोगरा हैं उन्होंने मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर नेम बैक नामक पुस्तक लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए जीवन कार्यक्रम शुरू किया? ओडिशा सरकार की है। किस राज्य सरकार ने हाल में कोविड-19 के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया? असम सरकार की है। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के जवाब में नीतियों का पता लगाने वाले ट्रैकर ऑफ गवर्नमेंट को लॉन्च किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि उससे PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP का फुल फॉर्म क्या है गाइस? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नाम मॉडल के तहत 2 कोविड-19 समर्पित अस्पताल स्थापित करना है? तो ओडिशा सरकार की है। ओडिशा राज्य ने किया है। हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 के लिए मूल्यांकन उपकरण लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया? तो गोवा जो है वो पहला भारतीय राज्य बन गया है। हाल ही में झारखंड के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुखदेव सिंह को जो है झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाभार्थियों को घर द्वार पर पेंशन बांटना शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT ने सड़क, पार्क और फुटपाथ जैसे बड़े क्षेत्रों को साफ करने के लिए एक ड्रोन विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी जो है एक ड्रोन विकसित की है। हाल ही में मोदी किचन किस शहर में स्थापित किया गया? कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया गया है। ओडिशा ने 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया। ओडिशा के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल जो है वो ओडिशा के वर्तमान गवर्नर हैं। हाल ही में भारत संविधान जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत शपथ लेने वाले पहले न्यायाधीश कौन बने हैं? तो रंजेश ओसवाल जो है वो पहले न्यायाधीश बने हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर
ने मत एक्सरसाइज और एनसीसी योगदान के तहत कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने स्वयंसेवक कैडेटों को राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए पेशकश की। राष्ट्रीय कैडेट कोर का मुख्यालय नई दिल्ली है। हाल ही में किस मंत्री ने कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 24x7 राष्ट्रीय दूरसंचार केंद्र शुरू किया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़ी सभी लोगों को ई पास जारी करने के लिए प्रोग्राम ऐप लॉन्च किया? झारखंड सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में तालाबंदी के दौरान स्लम डॉलर्स के लाभ के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधाओं की स्थापना की? आंध्र प्रदेश सरकार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोगियों की बेहतर पहचान और सहायता के लिए ऑनलाइन स्वमूल्यांकन उपकरण लॉन्च किया? महाराष्ट्र सरकार। हाल ही में भी सुरक्षित सुरंग किस राज्य में लोगों को स्वच्छ करने के लिए स्थापित की गई? तेलंगाना में की गई है। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? 57वां। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने देश के 410 जिलों में आयोजित राष्ट्रीय कोरोना सर्वेक्षण जारी किया? जितेंद्र सिंह। हाल ही में भारतीय रेलवे के किस रेल कोच कारखाने ने जीवन नामक एक कम लागत वाला वेलिंटर प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो कपूरथला पंजाब जो है वो जीवन नामक एक कम लागत वाला वेलिंटर प्रोटोटाइप विकसित किया है। हाल ही में माधवी पुरी बूच का कार्यकाल किस संगठन के पूरे समय के सदस्य के रूप में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया? तो सेवी संगठन के पूरे समय के सदस्य के रूप में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय है। हाल ही में किस देश ने भारत को आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन का नेतृत्व करने वाले पहले सह-अध्यक्ष के रूप में पुष्टि की है? तो ब्रिटेन। हाल ही में किस भारतीय हस्ती ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया? तो प्रियंका चोपड़ा जो है उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने का काम किया। नेक्स्ट है हाल ही में अबू धाबी में आयोजित अमेरिकी मरीन और संयुक्त अरब अमीरात अमीरी बलों का द्विवार्षिक अभ्यास क्या है? नेटिव फ्यूरी जो है वो है। ने हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस प्लान किस संस्था द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया है। कि बोल रहा है हाल ही में ग्लोबल जो ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस प्लान है वो संयुक्त राष्ट्र संस्था द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू किया गया। हाल में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो का 30वां सदस्य बना? तो उत्तरी मैसेडोनिया जो है, उत्तरी मैसेडोनिया ये नेटो का 30वां सदस्य बना है। हाल ही में किस संगठन ने घोषणा की कि कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया में स्पष्ट रूप से मंदी आ गई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने घोषणा की है। राजकुमारी मारिया टेरेसा कोविड-19 के कारण निधन के बाद पहली शाही बन गई है। वह किस राष्ट्र संबंधी थी? स्पेन से। हाल ही में एडीबी द्वारा आवास फाइनेंस को भारत में महिलाओं के आवास में सुधार के लिए कितनी राशि प्रदान की गई? $60 मिलियन। नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप बॉरेन एंडरसन का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी में मिला था। किसमें मिला? भौतिकी में। नाटो का प्रमुख नाम क्या है जिन्होंने 31 मार्च 2020 को विशेषज्ञों के एक समूह की नियुक्ति की घोषणा की? तो जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। नाटो का प्रमुख नाम है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। हाल ही में पोकर स्टार इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो महेंद्र सिंह धोनी थे। हाल ही में किस बैंक ने BSI के इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज में $100 मिलियन के हरे ब्रांड सूचीबद्ध
किया है। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है वो BSI के इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज में 100 मिलियन हरे ब्रांड सूचीबद्ध किए हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने अपना वार्षिक आर्थिक प्रकाशन एशियाई डेवलपमेंट आउटलुक 2020 जारी किया। जो एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अशोकवा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय विकास दिवस और शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए, दूरसंचार उद्योग की सबसे बड़ी वार्षिक सभा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 तक बार्सिलोना में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है वित्तीय और जागरूकता। दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा यानी नेटफ्लिक्स इंक ने फिल्म और टीवी कर्मचारियों के लिए फंड बनाने की कितनी घोषणा की है? तो $100 मिलियन। भारत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 120वें स्थान पर है। किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो जो सिंगापुर है वो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हाल में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत की GDP विकास दर को घटा दिया है। कितना? 5.10% कर दिया है। किसने किया है? फिच रेटिंग वित्त वर्ष ने। अब है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किस शहर में भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल स्थापित किया? तो मुंबई में किया है। नेक्स्ट क्या है? हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत की GDP विकास दर को घटाकर ये बोले 5.10 किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस शहर में भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल स्थापित किया? तो मुंबई में। हाल ही में किस बैंक ने एक अतिरिक्त तरलता सुविधा कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन शुरू की? तो भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में करूर वैश्य बैंक ने भारत का पहला प्रीपेड कार्ड एनकाशु यानी तमिल में मेरा कैश लॉन्च किया। करूर वैश्य बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? श्री NS हैं। हाल ही में सुमंत कथपालिया ने किस बैंक के CEO और MD के रूप में कार्यभार संभाला? तो इंडसइंड बैंक। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नीतिगत दर में बदलाव किया। वर्तमान रेपो दर क्या है? तो 4.40% है। भारतीय रिजर्व बैंक का नीतिगत दर में बदलाव जो किया तो वर्तमान में रेपो दर 4.40% है। हाल ही में किस डिप्यूटी गवर्नर को 1 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया? तो BP कानूनगो को। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को चालू किया है? तो ICICI बैंक जो है उसने किया है। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों ने ऋण भुगतान के लिए कितने महीने की मोबाइल मोहलत की घोषणा की? 3 महीने की। हाल ही में वर्ष 2020 से 21 के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? UV प्रवीण राव को। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई? लद्दाख में की गई है। हाल ही में सब्सिडी के आवश्यक वस्तुओं के निर्माण के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को आपातकालीन कार्यशील पूंजी के रूप में कितनी राशि की पेशकश की है? 1 करोड़ रुपया। हाल ही में किसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? पराग राजा को जो है पराग राजा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए कितनी राशि की आश्वासन दिया गया था? $2.2 बिलियन। हाल ही में मोबाइल प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में तमन्ना भाटिया को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है खेल। देखिए, खेल में है ऑलराउंड एंड्रयू एलिस ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश से संबंधित है? तो न्यूजीलैंड से। PK बनर्जी का हाल में निधन हो गया। वह क्या थे? तो फुटबॉलर थे। कोविड-19 के खिलाफ फीफा अभियान के लिए किस भारतीय फुटबॉलर को चुना गया? सुनील छेत्री को। फुटबॉलर अब्दुल कादिर मोहम्मद फराह की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई। वह किस देश से संबंधित थे? तो सोमालिया से। वैश्विक एथलेटिक्स निकाय की अखंडता इकाई ने हाल ही में 2018 में एक आउट ऑफ कॉम्पिटिशन डोप टेस्ट में विफल रहने के लिए किस भारतीय शॉट
पुटर को निलंबित किया। तो नवीन चिकारा हाल ही में फुटबॉल फेडरेशन ऑफ ईरान के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद नबी। पूर्व टेस्ट स्पिनर स्टीफन ओशकीफ ने न्यू साउथ वेल्स की सूची से बाहर होने के बाद प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वह किस देश से संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। हाल ही में किसे नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य के रूप में चुना गया? कोबे ब्रायंट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हाल ही में कोविड-19 के प्रकोप के बीच चीन में दिखाई देने वाले नए वायरस का नाम क्या है? तो हंता वायरस है। किस आईआईटी ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान रचनात्मक परियोजनाओं में छात्रों को शामिल करने के लिए प्रोजेक्ट ईशैक्ट लॉन्च किया है? आईआईटी गांधीनगर। हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए मी बड़ी ऐप लॉन्च किया? अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मी बड़ी ऐप लॉन्च किया। हाल ही में किस आईआईटी ने कॉर्पेटाइन नाम से मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे जो है कॉर्पेटाइन नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया। हाल ही में नासा द्वारा विशालकाय सौर कण तूफान का अध्ययन करने के लिए शुरू किया गया मिशन का नाम क्या है? तो सूर्योदय है। क्या नाम है? सूर्योदय। नेक्स्ट है कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप का नाम क्या है जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो कोरोना कवच है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने COVID-19 के इलाज के रूप में भालू पित्त के उपयोग की सिफारिश की है? चीन ने। हाल ही में किस आईआईटी ने लो कास्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? तो ईट कानपुर। हाल ही में किस शहर में पोर्टेबल मल्टी फीड ऑक्सीजन फेनीफोल्ड डिज़ाइन किया गया है? विशाखापट्टनम। हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 से लड़ने वाले पहली पंक्ति के हेल्थ केयर पेशेवरों की सुरक्षा के लिए कम लागत वाले फेस शील्ड विकसित किए हैं? तो आईआईटी रुड़की जो है वो की है। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने व्हाट्सएप पर एक कोविड-19 हेल्पलाइन चैट बॉट लॉन्च किया है? दिल्ली। हाल ही में किस भुगतान बैंक ने कोविड-19 बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 के उपचार के लिए नैदानिक परीक्षण प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो केरल जो है वो भारत का पहला राज्य बन गया। विविध में देखिए क्या है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 2020 का विषय यह हर साल मनाया जाता है 24 मार्च को। गुलामी के शिकार और ट्रांसलॉटिंग दास व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस 2020 का विषय है गुलामी की जातिवाद का सामना कर रहा है। यह हर साल 25 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान द्वारा विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। हाल ही में द डेथ ऑफ जीसस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का लेखक है JM कोटी जी। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 का विषय क्या है? गेट प्लस इन्वॉल्व। यह हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अब 1 जुलाई को जो है डॉक्टर्स डे, 6 जुलाई विश्व जूनोज दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 18 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस एंड 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को आप दबा दें। थैंक यू।